व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। गाइस अभी मैं माँ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया हूँ स्टारिंग काजोल। तो मूवी कैसी है हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस मूवी की स्टार्टिंग में एक फैमिली दिखाई जाती है ऑफ काजोल एंड हर हस्बैंड प्लेड बाय इंद्रनील सेन गुप्ता, और उनकी एक बेटी है और ये लोग कोलकाता में रहते हैं। इनकी एक छोटी सी फैमिली होती है, एक छोटी सी दुनिया होती है, बहुत ही हैप्पी लाइफ होती है। सडनली इनको एक बहुत ही सैड न्यूज़ मिलती है कि इंद्रनील सेन गुप्ता के फादर अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं अपने फादर के लास्ट राइट्स करने, और वहीं पे इनकी बेटी को स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिलता है कि वो अपने नेटिव प्लेस पे जाएं और एक पुरानी कहानी लेके आएं, और जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगी वो स्कूल के ड्रामा में इनकॉर्पोरेट की जाएगी। तो उनकी बेटी उनसे जिद करती है कि मुझे भी गाँव चलना है, और ये दोनों कोई ना कोई बहाना दे के उस चीज़ को टाल देते हैं। तो इंद्रनील सेन गुप्ता अपने गांव पहुंचते हैं और वहीं पे एंट्री होती है रोनित रॉय की, जो उस गांव के सरपंच का रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंद्रनील सेन गुप्ता उनसे कहते हैं आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो आप जल्दी से जल्दी किसी ब्रोकर को हायर करें ताकि मैं ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर सकूं, बिकॉज आई एम नॉट कमिंग बैक एवर। और जल्दी से जल्दी इस जगह से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसका रीज़न अभी तक समझ में नहीं आता है कि उस जगह पे क्या है, वो अपनी बेटी को क्यों मना करते हैं इस जगह पे लाने में, वो इस जगह से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं। ऑल्दो वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल वो इस चीज़ को क्लेम नहीं करना चाहते और जल्दी से जल्दी इस जगह से छुटकारा पाके यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस जगह से अपना कोई भी अटैचमेंट अब नहीं रखना चाहते। तो सारे रिचुअल्स करके, सारे डिस्कशन करके वो अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, एक्चुअली मर्डर हो जाता है। वहाँ पे इविल स्पिरिट्स होती हैं जो उनको मार देती हैं, और तब अंबिका प्लेड बाय काजोल उनको चंदरपुर, जो उस गांव का नाम है, वहां पे आना पड़ता है ताकि वो ब्रोकर से मिल सकें और अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा कर सकें। तो वो गांव आती हैं अपनी बेटी को लेके, और वहां पर पीढ़ियों से जो उनकी फैमिली की देखरेख करते हैं, केयरटेकर की फैमिली भी वहां रहती है, और केयरटेकर की फैमिली में भी एक बेटी होती है। उसकी काजोल की बेटी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और वो जैसे ही घर आते हैं कुछ ही दिनों में वो घर स्पूकी वाइब्स देने लगता है, यानी कि अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं, कुछ एक चीज़ें हिलने लगती हैं, कुछ अनप्लेजेंट एटमॉस्फेयर होने लगता है वहाँ का। वहीं पर ये पता चलता है कि महल के बाहर एक खंडहर है, और वहाँ पर एक पेड़ है जहाँ पर एक इविल स्पिरिट रहती है, जहाँ पर किसी को भी जाना मना है। तो काजोल की बेटी बीइंग रियली क्यूरियस, वो केयरटेकर की बेटी से कहती है कि आई वांट टू गो देयर। वो जाकर देखती है उस पेड़ को, और इसी इंसिडेंट के बाद केयरटेकर की बेटी गायब हो जाती है। केयरटेकर की वाइफ काजोल की बेटी को ब्लेम करती है कि यही वो थी जो उस पेड़ के पास ले जाने को जिद कर रही थी, अदरवाइज मेरी बेटी उस जगह कभी नहीं जाती। फिर पता चलता है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं लड़कियां गायब होने के, ये 3-4 महीने से चल रहे हैं। लड़कियां जाती हैं और 4-5 दिन बाद वापस आ जाती हैं, और इसीलिए कोई भी पुलिस कंप्लेन भी नहीं करता। यहाँ पर काजोल ने एक पुलिस वाले को बुलाया होता है, और वो साथ में जंगल जाते हैं केयरटेकर की बेटी को ढूंढने के लिए। हाउएवर दे हैवंट फाउंड एनी लक येट। और यहीं पर काजोल की बेटी उनसे बार बार ये पूछती है कि वो क्या रीज़न थे जो आप और डैड मुझे इस गांव में नहीं लाना चाहते थे। तो काजोल सारी बातें बताती हैं और इस गांव की कहानी बताना शुरू करती हैं कि जब माँ काली ने रक्तबीज का वध किया तब रक्तबीज रुका ज़रूर, पर वो जड़ से ख़त्म नहीं हुआ। उसकी एक बूंद धरती पर आ गिरी, और वहाँ से एक राक्षस उत्पन्न हुआ अमसजा नाम का, और जहाँ पर वो बूंद गिरी थी उसी जगह पर ये गांव सिचुएटेड है। जैसे कि रक्तबीज अपने रेप्लिका बनाता था, अमसजा के पास वो ताकत नहीं है, तो उसने मासूम लड़कियों को अपना टारगेट बनाया, और जब वो लड़कियां फर्टाइल हो जाएं, मतलब जब उन लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो जाएं, तो उसने ये प्लान बनाया कि मैं अपना बीज उन छोटी गर्ल्स के अंदर डालूंगा और मैं अपना वंश आगे बढ़ाऊंगा। और इसलिए जिन लड़कियों को पीरियड्स हो जाता है उसके थोड़े ही टाइम बाद अमसजा उन लड़कियों को उठा के ले जाता है, और 4-5 दिन बाद जब अपना बीज उन बच्चियों के अंदर छोड़ देता है तो वो लड़कियां वापस घर आ जाती हैं। तो माँ काली ने अपना आशीर्वाद एक रेस्क्यूअर को दिया, और वो अमसजा को मारने के लिए पूरा तैयार था, बट वहां पर अमसजा ने उस रेस्क्यूअर की बेटी में ही अपना अंश डाल दिया। मजबूरन उस रेस्क्यूअर को अपनी बेटी की बलि चढ़ानी पड़ी ताकि अमसजा का अंश इस दुनिया में ना आए, उसका वंश आगे ना बढ़े। तुम्हारे डैड उसी रेस्क्यूअर की फैमिली से हैं,
इसलिए हम नहीं चाहते थे कि यहाँ आओ और ये सब एक्सपीरियंस करो। फिर अगले ही दिन काजोल की बेटी को भी पीरियड्स हो जाते हैं और जैसा होता आया है, शैतान उस बच्ची को उठा ले जाता है ये सोच के कि उस बच्ची के अंदर अपना बीज डाल के अपना वंश आगे बढ़ाएगा। और यहीं पर एक माँ की स्ट्रगल शुरू होती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, एक माँ की जद्दोजहद शुरू होती है इविल स्पिरिट से लड़ने के लिए। और अब अंबिका को अपनी बेटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी बचाना है। तो काजोल अपनी बेटी को कैसे बचाती हैं, वो क्या चीज़ें करती हैं, क्या स्ट्रगल होते हैं, यही है पूरी मूवी की कहानी। गाइज एक्टिंग की बात करें तो काजोल वॉज ऑल ओवर द प्लेस, शी एक्टेड ब्रिलियंटली। वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, एज वी ऑल नो, हमेशा वो बहुत अच्छा काम करती हैं। इस मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज द मदर ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। गाइज ये मूवी ऑफिशियल एंट्री है शैतान यूनिवर्स की। मतलब शैतान जो मूवी आई थी वो गुजराती फिल्म वश का रीमेक था, बट उसकी एंडिंग में थोड़ा सा डिविएशन कर दिया गया था। जैसे कि वश में फिल्म एंड होती है एक नेगेटिव नोट पे, शैतान एंड होती है एक पॉजिटिव नोट पे। ये मूवी, इसके मेकर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये एक ओरिजिनल मूवी है। तो गाइज अगर सीन्स की बात करें तो बहुत ही स्पाइन चिलिंग सीन्स नहीं थे। कीपिंग इन माइंड कि ये हॉरर जॉनरा की मूवी है, बहुत ही डरावने सीन्स नहीं थे, एज ऑफ द सीट नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल थे जो हर मूवी में दिखाया जाता है। अलग अलग हरकतें हो रही हैं, चेहरे एकदम से बदल जा रहे हैं, आवाजें आ रही हैं अलग अलग। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ नॉर्मल, बहुत ज्यादा स्पाइन चिलिंग सीन्स नहीं थे। अलॉन्ग विद दैट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही टाइट, बहुत ही एंगेजिंग या बहुत ही ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले नहीं था। ऐसा नहीं था कि यार मुझे ये जो 2 घंटे 15 मिनट की मूवी है मुझे एकदम सीट पे चिपक के बैठना है एक एक सीन, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि अगर कहीं जा भी रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट नहीं जाएगा, क्योंकि कहानी प्रिडिक्टेबल होती जाती है। तो आपको लगता है कि हाँ अगले सीन में ये होने ही वाला है, तो अगर थोड़ा सा मिस भी हो गया तो सीन तो वही आएगा। इट वॉज अ वेरी रूटीन काइंड ऑफ अ हॉरर स्टोरी जो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। थिएटर भी पूरा खाली था। अपार्ट फ्रॉम काजोल, इंद्रनील सेनगुप्ता का ज्यादा रोल नहीं है। उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ मूवी की शुरुआत में ही हो जाती है, बट रोनित रॉय ने बहुत अच्छा काम किया है। रोनित रॉय का एक प्रोमिनेंट रोल है, उनको स्क्रीन स्पेस भी काफी मिला है और उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। सो गाइस मूवी की वर्डिक्ट क्या है? आई थिंक इट वुड बी बिटवीन येलो एंड रेड। कोई बहुत ही मास्टरपीस नहीं थी, एक रूटीन कहानी थी। ये हम लोग बहुत सी हॉरर जॉनरा मूवीज में देख चुके हैं, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। तो इतना कुछ बहुत ही ऐसा नहीं है कि अगर आप ये मूवी स्किप कर जाएंगे थिएटर्स में देखना तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। OTT पे आए, आराम से देख लेना। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेकार थी, ये है कि वन टाइम वॉच। अब ये देखने लायक होगा कि शैतान यूनिवर्स की अगली मूवी कौन सी होगी, क्योंकि पहली तो रीमेक थी, ये एक एवरेज ही मूवी थी। तो अगली मूवी को इनको एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाना पड़ेगा ताकि ये यूनिवर्स चले फ्यूचर में। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू माँ को लेके। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, लव योर फैमिली, लव योर चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।